हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। नीचे वीडियो के आप देख रहे होंगे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। बराबर में बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए और साथ में ऑल पे भी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं बनाता हूं वीडियो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड और साथ ही साथ में लगाता रहता हूं तड़का बीच बीच में एंटरटेनमेंट का। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है घी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि घी खाएं या ना खाएं, क्योंकि घी तो फैट बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में हर सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि घी खाने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप घी खाते हैं तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको खाना है शुद्ध देसी घी। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, गाय का शुद्ध देसी घी। आप जब भी घी खाएं तो गाय का शुद्ध देसी घी खाएं। इससे होने वाले फायदे मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको घी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा रिलीफ करता है। आपको जो मोशन है मॉर्निंग में बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन रूटीन लाइफ में आपको शुद्ध देसी घी खाना पड़ेगा। नंबर टू ये है कि घी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है तो घी खाइए। अगर आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है, मेमोरी शार्प करनी है, तो घी खाइए। अगर आपको हष्ट पुष्ट रहना है, अपने शरीर को बहुत ज्यादा स्वस्थ बनाना है, तो घी खाइए। अगर आपको अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो घी खाइए। घी खाने के साथ साथ घी लगाइए भी। ये थोड़ा सा शॉकिंग है, घी लगाइए भी इसलिए क्योंकि हफ्ते में एक बार अगर आप अपनी बॉडी पर देसी घी से बहुत अच्छे से मालिश करके सूर्य की रोशनी, अब सूर्य की रोशनी का मतलब दिन में 2 बजे नहीं, मैं सुबह 6 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे 5 बजे जो सूर्य की पहली किरणें होती हैं, जो जिसमें जिसमें गर्मी नहीं होती, जो आपको एक रिलैक्सेशन देती है। अगर आप उसमें बैठते हैं, लेटते हैं, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अगर आपको याद होगा बचपन में तो छोटे बच्चों को क्या करती हैं दादी, नानी या मॉम, धूप में लिटा देती हैं और उनकी मालिश करती हैं बहुत अच्छे से। या तो वो सरसों के तेल की मालिश करती हैं या फिर शुद्ध देसी घी की मालिश करती हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि हजारों सालों से ये पता था हमारे ऋषि मुनियों को, आयुर्वेद के जानकारों को, कि शुद्ध देसी घी की अगर मालिश की जाए शरीर से तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, फिटनेस के लिए, हड्डियों के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो घी खाने के साथ साथ आपको घी लगाना भी है। अगर आपको लगता है कि घी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नहीं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो गाय का शुद्ध देसी घी उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। शॉकिंग है ना? खाना शुरू करिए, बहुत ज्यादा सेहतमंद फील करेंगे, बहुत फिट हो जाएंगे। तो मैं बता चुका हूं कि कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, बुद्धि को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है, मेमोरी आपकी बहुत ज्यादा शार्प करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाता है, आपकी बोन्स यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब हम बात करेंगे कि घी किस तरीके से खाना चाहिए। देखिए, अगर आप रोटी पे लगा के घी खाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रोटी पे घी लगा के रोटियां रख देते हैं और फिर बाद में रोटी खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये क्रिएट करता है इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। अगर आप रोटी के ऊपर जब घी लगाते हैं तो घी की एक लेयर उसके ऊपर कवर हो जाती है, फिर आप उसे रख देते हैं, फिर उसके बाद रोटी गर्म करके खाते हैं, या कुछ लोग ठंडी भी खा लेते हैं। ये करना छोड़ दीजिए। जब भी आपको घी खाना है तो आप अपनी दाल में, सब्जी में, चावल में घी मिलाइए, उसे खाइए। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि घी लगाने से रोटी जो नर्म हो जाती हैं, अगर हम बिना घी के सूखी रोटी रख देंगे तो फिर वो बहुत कड़क हो जाएंगी, तो सॉफ्ट कैसे होंगी? तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त आप आटा गूंथते हैं उस वक्त आप आधा चम्मच, 1 चम्मच घी उसमें मिक्स कर सकते हैं। गाय का शुद्ध देसी घी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप आटा गूंथते हुए घी का इस्तेमाल करें। इससे जब आप रोटी बनाएंगे तो रोटी भी सॉफ्ट बनेगी और आपको बाद में रोटी पर घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी घी खाएं, दाल में, सब्जी में, राइस में, ये भी ध्यान रहे कि आपकी जो सब्जी हो, दाल हो, राइस हो, वो गर्म हो, ताकि जब आप उसमें घी ऐड करें तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, पिघल जाए। ठंडे खाने में कभी भी घी डाल के नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में भी जम सकता है। तो इसीलिए हमेशा गरम सब्जी, गरम दाल और गरम राइस में ही घी डाल के खाएं ताकि वो अच्छे से पिघल के मिक्स हो जाए और पूरे तरीके से आपके शरीर में जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना घी खाना चाहिए।
देखिए, आप ब्रेकफास्ट में और लंच में घी खाएं। कम से कम जो आपका 1 टेबल स्पून होता है वो फुल आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं और एक लंच में ले सकते हैं, किसी भी सब्जी में ऐड कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। डिनर में आपको घी नहीं खाना है, क्योंकि डिनर मतलब हो गया है कि रात का समय 7-8 बजे के टाइम पे भी अगर आप डिनर करते हैं तो घी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारी जो बॉडी है उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की हीलिंग की तरफ चला जाता है। हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या करना चाहिए, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ देसी घी की। तो शुद्ध देसी घी जब भी खाएं, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, लंच में इस्तेमाल करें, लेकिन डिनर में उसका इस्तेमाल ना करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि घी खाने से उम्र बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि यार उम्र का कनेक्शन तो सीधा गॉड के हाथों में होता है, भगवान ने जितनी उम्र लिख दी उतनी ही तो होती है, उससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी हम उम्र बढ़ने की बात करते हैं तो हम किस चीज़ पे काम करते हैं? हम काम करते हैं अपनी फिटनेस पे, और फिटनेस का सीधा कनेक्शन है घी से। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिट रहना पड़ेगा। फिट रहने के लिए आपको घी खाना पड़ेगा। तो गाइस, आज के बाद जब भी आपसे कोई डिस्कस करे कि घी नहीं खाओ, इससे फैट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं या फिर उनसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि घी खाने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमेशा याद रखिए, गाय का शुद्ध देसी घी। मेरी पूरी उम्मीद है आपसे कि आज के बाद से आप घी खाना ज़रूर शुरू कर देंगे। सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। घर में हैं तो साबुन और पानी से 20-20 सेकंड तक लगातार कई बार हाथ धोते रहिए। आप खुश रहिए, अपने परिवार को अच्छा समय दीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।